प्राइवेट सेक्टर में एज ए ड्राइवर काम करते थे, तो वो नहीं चाहते थे कि मैं भी ड्राइवर बनूं, तो इसीलिए ने उन्होंने हेलो नमस्कार। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करूं, मगर मैं ये भी सोच रहा था कि एक सही समय आने पे बताऊं, मगर वो सही समय आ ही नहीं रहा। लेकिन कोई बात नहीं, आज शुरू से शुरू करते हैं। चलो भाई। तो हाँ, मेरा नाम है रचित और इसमें कोई नई बात नहीं। तो मेरे घर में मम्मी पापा, मैं और मेरा छोटा भाई रहता है, जिसकी पढ़ाई अभी भी अधूरी है। और मेरे पापा एक ड्राइवर हैं। किस चीज़ के ड्राइवर हैं वो आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो जो ड्राइवर बॉन्ड है वो मेरी छोटी सी बोरिंग कहानी को अच्छे से रिलेट कर पाएगा। नहीं। तो हाँ, 2024 में 12th पास करने के बाद मेरी दूसरी गलती बैचलर ऑफ साइंस विद पीसीबी लेकर के। ठीक है। और पहली 10th स्ट्रीम में मैथ। क्यों? क्योंकि मेरी दोनों ही वीक थी। मुद्दे की बात करूँ तो मैं एक आर्ट स्टूडेंट था यार, लेकिन जो हुआ तो हुआ, सबको मारो गोली। तो पापा मेरे प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे, तो मुझे प्राइवेट सेक्टर के अलावा किसी और चीज़ में नॉलेज नहीं था। और पापा ने मुझे काफ़ी अच्छे स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड करवाई थी। तो पापा मेरे प्राइवेट सेक्टर में एज ए ड्राइवर काम करते थे, तो वो नहीं चाहते थे कि मैं भी ड्राइवर बनूं। तो उसके लिए पापा ने मेरे अंदर शुरू से ही गवर्नमेंट जॉब के लिए एक जोश बार रखा था। तो मैं भी अपना ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी पे लग जाता हूँ। लेकिन सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्षमता होती है। तो मेरी क्षमता तो मुझे पहले अटेम्प्ट में ही पता चल गई थी। कोई हमको अस्पताल पहुंचा दो भैया कि गवर्नमेंट जॉब मेरी बस की बात नहीं है। तो क्या हुआ, बीएससी नर्सिंग, नीट, ये सब कब काम आएगा। तो मैं इसकी तैयारी करने लगता हूँ। घर वालों के सामने कूल बनने के चक्कर में बीएससी नर्सिंग और नीट दोनों एक साथ ही तैयारी करने लग गया। कोई सेंस है इस बात की? लेकिन 2-3 महीना लगातार पढ़ने के बाद मुझे मेरा यहाँ करियर खत्म हुआ दिखाई दिया। फिर क्या, मुझे भी बेरोजगारी का डर सताने लग गया। क्योंकि मैं बैचलर डिग्री भी प्राइवेट सेक्टर से कर रहा था। हम देसी यूपी वाले हैं ना, सरकारी नौकरी नहीं रहेगी तो कोई इज्जत नहीं करे। कौन कह रहा? तो उसी इज्जत को पाने के लिए मैं अपनी ही नजरों में गिरता जा रहा था। फिर जैसे जैसे समय निकलता जा रहा था वैसे वैसे समझ आ रहा था यार, सरकारी नौकरी तो बहुत जरूरी है। लेकिन ज्यादा समय भी नहीं निकला था, 12 के बाद 1.5 साल ही निकले थे। अच्छा। फिर मैं कंप्यूटर कोचिंग में एडमिशन कराकर मैं डेली कोचिंग जाने लग गया। लेकिन जैसे कैसे 3 महीने बाद मेरा कोर्स भी कंप्लीट हो गया और मैं फिर बेरोजगार हो गया। क्योंकि कहीं पर भी पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करो तो वो एक्सपीरियंस मांगते थे, जो मेरे पास था नहीं। तो मेरे घर वाले भी समझने लगे थे कि अब इससे कुछ होगा नहीं। क्या बात है सर। तो वो सोचते हैं क्यों ना इससे खेती ही करवाई जाए। तो मेरे पापा 2 बीघा खेती से 4 बीघा में कन्वर्ट कर देते हैं। मेरा मतलब है 2 बीघा और मेरे लिए बढ़ा देते हैं। तो क्या, मैं भी अच्छे बच्चों की तरह पापा जी का कहना मानकर खेत में काम करने लग जाता हूँ और साथ में पढ़ाई भी। लेकिन मुझे ये दोनों ही समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने क्लास 9 का सपना सच करने को सोचा, जो आज हर किसी का होता है, वही यूट्यूबर बनने का। अब ये नहीं कि मैं ये पहली बार कर रहा हूँ, इससे पहले मैं 2-3 कैटेगरी में काम कर चुका हूँ, जैसे गेमिंग, रोस्टिंग, मूवी की डिटेल प्रोवाइड कराना। लेकिन सफलता कहीं नहीं मिली। तो मैंने इस बार ब्लॉगिंग करने का सोचा है। अच्छा। क्योंकि मेरी लाइफ भी एक मजाक बन चुकी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से दिखाया जाए। ठीक है। और तब से आज तक आप लोग देखते ही जा रहे हैं। कुछ ये था मेरा इंट्रोडक्शन। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी तबाही ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।